Hello students, welcome to our online classes. Students, today we will read our SST Informer books 3rd chapter, Delhi Sultanate. Topic: expansion of Delhi Sultanate. Expansion means कर या विस्तार ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का विस्तार और शुल्क। सी इन द 13th century Delhi Sultanate ruled in Delhi, which was heavily fortified by garrisons. Sultans never controlled the hinterland of the cities, and in the 13th century 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत रूल्ड इन दिल्ली, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली में शासन किया। विच वाज हैविली फोर्टिफाइड, जो बाद में मजबूत हो गई, इट मीन्स शक्तिशाली बन गई। बाई गैरिसन्स, गैरिसन्स मीन्स इसकी रक्षा करने से। सुल्तान्स नेवर कंट्रोल द हिंटरलैंड, सुल्तान जो राजा होते थे वे कभी भी हिंटरलैंड मीन्स होता है भीतर का प्रदेश, भीतरी प्रदेश होता है, समुद्र तट के जो पिछला प्रदेश होता है, भीतर का अंदर का प्रदेश, उस पर कभी भी नियंत्रण में नहीं रखते थे ऑफ द सिटी, शहर के। एंड दस, और इस प्रकार हैड डिपेंड ऑन ट्रेड, वे हमेशा व्यापार पर, प्लंडर, प्लंडर मीन्स लूटपाट पर, एंड ट्राइब्यूट मीन्स शुल्क आदि पर फॉर सप्लाई वितरित करने के लिए निर्भर रहते थे। इट वॉज नॉट ईजी टू कंट्रोल गैरिसन, इट वॉज नॉट ईजी, यह सरल नहीं था। तो कंट्रोल मीन्स नियंत्रित करना, गैरिसन, गैरिसन मीन्स गैरिसन मीन्स अभी आपको बताया रक्षा करना, मोर्चाबंदी, गैरिसन मीन्स मोर्चाबंदी भी होती है। मोर्चाबंदी और रक्षा करने को ये सरल काम नहीं था। टाउन्स इन बंगाल, बंगाल के कस्बों में। बैड वेदर, खराब मौसम, डिस्टेंस, दूरी, एंड रिबिलियन, विद्रोह है। खराब मौसम, दूरियां और विद्रोह है। वर बिगेस्ट वीकनेस फॉर द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की ये सबसे बड़ी कमजोरियां थी। कौन कौन सी थी? बैड वेदर, खराब मौसम, डिस्टेंस, दूरी, एंड रेबिलियन, विद्रोह है। ओके, नेक्स्ट। इनिटियली, वास्तु में, प्रारंभ में, दिल्ली सल्तनत एम्ड टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन्स। प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत का उद्देश्य टू कंसोलिडेट द हिंटरलैंड, हिंटरलैंड मीन्स जो भीतर का प्रदेश है उसकी रक्षा करना था, ऑफ द गैरिसन टाउन्स। गैरिसन टाउन्स मीन्स जो मोर्चाबंदी वाले क्षेत्र थे उनमें जो भीतरी प्रदेश है उनकी रक्षा करना था। फॉर दिस फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा, इसके लिए जो गंगा के पास वाले जो जंगल थे, यमुना दाव और यमुना के पास वाले वर ड्राइवन अवे सुखा दिए गए। जो गंगा यमुना के पास वाले जंगल थे उनको सुखा दिया गया। पीजेंट्स वर मेड टू एनकरेज एक्विकल्चर, और किसानों को कृषि के लिए उत्साहित किया गया। न्यू फोर्ट्स एंड टाउन्स वर क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट रूट्स, न्यू फोर्ट्स, नए किले और टाउन्स, शहर, वर क्रिएटेड, बसाए गए, टू प्रोटेक्ट रूट्स, रूट्स मीन्स रास्ते, रास्तों को सुरक्षित करने के लिए नए किले और शहर बसाए गए। एंड प्रोवाइड रीजनल ट्रेड, और क्षेत्रीय व्यापार प्रदान किया गया। द एक्सपेंशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का विस्तार टुक पैलेस ऑन द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, ऑन द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत, सल्तनत के सीमांत प्रदेशों तक ही था पहले तो। द एक्सपेंशन स्टार्टेड अंडर द रूल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, जो इसका विस्तार है, द एक्सपेंशन मीन्स होता है विस्तार, तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय से प्रारंभ हुआ। एंड कंटिन्यू टिल द रूल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक चलता रहा। सल्तनत ट्रूप्स गेट एलिफेंट स्लेव्स ईटीसी ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस शासन के दौरान सल्तनत ट्रूप्स गेट एलिफेंट्स, सल्तनत में सैन्य दलों ने हाथियों को दास के रूप में बनाना, इट मीन्स बाद में उन्होंने सेना में अपने हाथी का यूज करना भी शुरू कर दिया। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक रूल, सल्तनत आर्मीज हैड मार्च्ड इन ए लार्ज पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंत में सेना ने कंटिनेंट में द्वीप, जो अपना भारतीय द्वीप है, उसके बड़े हिस्से पर की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। राइवल आर्मीज वर डिफीटेड, जो विद्रोही सेना थी वो पराजित हो गई।
फॉर मेंटेन्स द सल्तनत आर्मीज हैड टू कलेक्ट टैक्सेज फ्रॉम पीजेंट्स, और अपने मेंटेनेंस में पालन पोषण के लिए सल्तनत की जो सेना थी उनको किसानों से कर एकत्रित करना होता था। एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द खलीफाज एंड द तुगलक्स, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रशासन, खलीफाओं के समय और तुगलक के समय प्रशासन कैसा था उसके बारे में शी अंडर दिल्ली सल्तनत द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 चीफ ग्रुप्स। अंडर दिल्ली सल्तनत में सोसाइटी समाज वाज डिवाइडेड बटा हुआ था इनटू 4 चीफ ग्रुप्स, 4 मुख्य समूह में। नेम थे उनके 4 समूह कौन कौन से थे? एरिस्टोक्रेट्स में कुलीन वर्ग जो अमीर वर्ग होता था, पीजेंट्स किसान एंड टाउन ड्वेलर्स, और कस्बे के जो निवासी थे उनमें बटा हुआ था द रीच नोबल्स जो अमीर और सामान्य लोग थे, एंड द सुल्तान्स लिव्ड इन ग्रेट लग्जरी, वे बड़े आराम में रहते थे। जो अमीर लोग और नोबल्स जो सज्जन बड़े व्यक्ति होते थे ये भी सम्मानित व्यक्ति होते थे, एंड द सुल्तान, और सुल्तान जो राजा होता था ये सभी आराम में, लग्जरी मीन्स बहुत ही आराम में रहते थे। द नोबिलिटी मीन्स कुलीनता, मर्यादा भी है और कुलीनता भी होती है। नोबिलिटी मीन्स तो कुलीनता को चेकड द रॉयल पावर, जो शाही शक्ति थी उसकी कुलीनता को जांच किया जा सकता है। इन 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी में द नोबिलिटी वाज कंपोज्ड ऑफ पर्सन्स, लोगों की मर्यादा को देखा गया ऑफ फॉरिजन ओरिजिन, जो फॉरिजन मीन्स विदेशी बिलोंग्ड टू 2 ग्रुप्स नेमली तुर्किश, जो विदेशी होते थे वे 2 भागों में बटे हुए थे, उनके नाम थे तुर्क दास नोबल, तुर्क दास वाले व्यक्ति, एंड द नॉन तुर्किश फॉरिजनर, और गैर तुर्क विदेशी। हाई बर्थ आउट ऑफ 2 ग्रुप्स ऑफ नोबल्स, इसमें जो गैर तुर्की होते थे वे जन्म से ही उच्च कुल के माने जाते थे। द तुर्क्स आर मोर पावरफुल, और ये तुर्की व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली होते थे। थ्रू आउट द सल्तनत पीरियड, इस पूरे सल्तनत काल के दौरान द रिलेशन बिटवीन क्राउन एंड नोबिलिटी वेरिड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर, विभिन्न चरित्रों के अनुसार इस सिंहासन, क्राउन मीन्स सिंहासन और नोबिलिटी मीन्स मर्यादा या कुलीनता का संबंध विभिन्न प्रकार का रहा। एंड पर्सनल एबिलिटी ऑफ द सुल्तान, और सुल्तान का जो व्यक्तिगत विशेषता है वह भी अलग रही। द नोबिलिटी वाज नॉट ए सिंगल, कुलीनता सिंगल चीज, अकेली चीज नहीं थी। यूनाइटेड पॉलिटिकल ऑर्डर, इसमें राजनीतिक आदेश भी थे। दे एक्सरसाइज चेक ऑन रॉयल पावर नॉट एज एन इंस्टीट्यूशन, उन्होंने जो शाही शक्ति को जांच की वो किसी संस्था के रूप में नहीं की थी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, थैंक्स।